कहाँ जाना है? लंदन। कुछ इसमें चीज़ है ब्रेड के अंदर। मशीन से काटते हैं तो सारे मैंने उन्हें कभी मशीन से नहीं कटवानी। और यहाँ पे होटल्स वगैरह की तामीर शुरू करी तो जो मैंने ये कपड़ा लपेटा हुआ है इसलिए कि सर्दी यहाँ पे बहुत है। चिकन बिरयानी यू है? कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चलें जी, आज सुबह ही सुबह अमीन और अब्बू निकल गए। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है? लंदन। लंदन तो जा ही रहे हैं बेटा। अभी कहाँ है? टर्की में आ गए। हाँ हम लोग हैं आज कहाँ पे? ट्रैप जोन। ट्रैप जोन ये देखो सामने लिखा हुआ भी है। ये ट्रैप जोन शहर का सेंटर के पास ही हैं हम लोग जी। अब दुकानें अमीन को नाश्ता कराने लेके जा रहे हैं। वो ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं साइड पे। अरे जी, मैं और अमीन आ गए हैं बड़ी क्लासिक सी बेकरी में। दूर से ही बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये, तो उन्होंने हमें बिठा दिया। चीज़ें रखी हुई थी, वो कह रही थी क्या चाहिए आपको। मैंने कहा भाई अंडा दे दो हमारे बेटे के लिए। तो उसने इशारा किया, उसने अपना मेन्यू दिखाया, उसने कहा ये एग ये वाला। पहले वो मुझे एग चॉकलेट दे रही थी वो। मैंने कहा ये नहीं भाई अंडा चाहिए इस नाश्ते के लिए। वो ला रही है प्लेटर। ये देखें आप, रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है। बेकरी है ये पूरी, चॉकलेट्स रखी हुई हैं। ये सारी पेस्ट्री और बेकरी की पेस्ट्रीज है यहाँ पे ज़्यादातर। और ये मुख्तलिफ तरह की ब्रेड्स हैं, टर्किश ट्रेडिशनल। जो खुशबू आ रही है इस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छी। अमीन साहब बैठे हुए हैं नाश्ते के इंतज़ार में। अमीन क्या खाएगा? अंडा और चाय। इनको अंडा और चाय चाहिए सिर्फ, और पराठा। नाश्ता आ गया है, अंडा और ये कुछ इसमें चीज़ है ब्रेड के अंदर। तो अमीन का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मज़ेदार है, और मैंने खाया था। चाय आ रही है। चलो अच्छा, ये लोग ना अंडा इसी के अंदर फ्राई करके देते हैं आपको, प्लेट में नहीं लाते। जिस कंटेनर में फ्राई होता है वो कंटेनर ही लेके आते हैं। ये खाना खाने हम लोग आ गए तो अब दुनियासी, और अमीन की मील आ चुकी है। नगेट्स और चीज़ बॉल्स और फ्राइज, और साथ में हमारी ड्रिंक्स आ चुकी हैं। ये है ब्लूबेरी ब्लैकबेरी विद लेमोनाटा विद लेमन, और ये खाली ब्लैकबेरी है। बहुत मज़े की हैं। ये रेस्टोरेंट अच्छा है। यहाँ पर जो है ना ये पास्ता टाइप चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनके ट्रेडिशनल सॉसेस और मीट के साथ। जैसे ये तवुक टेरियाकी, ये चिकन टेरियाकी विथ पास्ता सॉस और फिर सैलड। और इसमें आप चूज़ कर सकते हैं या तो वाइट सॉस या रेड सॉस या फिर फ्राइज़। चलें जी, हमारा भी आ गया। ये है सिराचा तवुक, सिराचा चिकन। ये वाइट सॉस पास्ता है और ये सैलड है। अच्छा पेस्टो पास्ता है ये है रेड सॉस पास्ता, और उसके साथ ही ये स्टेक के पीस हैं 2, और फ्राइज और सैलड। बस सॉस एक तो बहुत मजे की, सिराचा सॉस का चिकन बहुत मजे की। हाय हाय स्पाइसी गले में लगी मेरे। अलग
बहुत मजे किया, अच्छी चीज मंगाई है मैंने। मुझे पसंद। अच्छा जी, आज का नाश्ता आ गया। इसे कहते हैं लामा चुन। बेसिकली रोटी के ऊपर ये कीमा और चीज़ डाल के इसको फिर भट्टी के अंदर बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भट्टी वाली रोटी होती है उस तरह की है ये। चलिए, ये हमारी दूसरी डिश आ गई है। इसे कहते हैं कसरली पिदे। पिदे तो खैर इनका पिज़्ज़ा को कहते हैं टर्किश में, लेकिन इसमें अंडा फ्राई करके डाला हुआ है और चीज़ है, और उसके साथ इसको भट्टी में बनाते हैं। ये बेसिकली इनकी ट्रेडिशनल नाश्ते की डिश है। तो वो लामा चुन तो हमने ख़त्म कर लिया इतनी देर में, बड़े मज़े का था। अमीन साहब ने बहुत शौक़ से खाया। नहीं जी, अमीन साहब को लामा चुन बड़ा पसंद आया तो हमने कहा एक और मंगवाएं। ये फुल फॉर्म है इसका, गरम गरम कीमा और प्याज वगैरह डली हुई। किलिच ज़ाद, यहाँ पे बैठ के हमने अभी नाश्ता किया है। ये बेकरी है बेसिकली, ब्रेड हर तरह की यहाँ बनती है। भट्टी है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ भट्टी वाली रोटी होती है। मुख्तलिफ तरह की ब्रेड्स रखी हुई हैं हर स्टाइल की। ये भट्टी है जिसमें बनाया है इन्होंने। नाश्ता करने के बाद फुल एनर्जी चल रही है। जुमे की नमाज पढ़ के ऐसे ही चला गया था दाढ़ी बनवाने। उन्होंने दाढ़ी बनाई तो मुझे दाढ़ी थोड़ी मुनासिब लगी, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार बाल भी कटवा लेते हैं। यहाँ पे वैसे मशीन से काटते हैं लोग सारे, मैंने कहा मशीन से नहीं कटवानी, तो उन्होंने कैंची का इस्तेमाल किया। पूछते रहे मुझसे बार बार, लेकिन फिर एंड में उन्होंने पैसे बताया तो 400 ले रहे थे, तकरीबन $10, $10.5 के करीब। चलिए सही है, तो ज़्यादा नहीं है। चलें जी, आज की ड्राइव शुरू करते हैं। कल का दिन हमने हल्का ही रखा, कल कहीं गए नहीं थे हम लोग, सिर्फ वो लैपटॉप पे कुछ काम था और रिलैक्स किया अमीन के लिए भी। फिर ये कि आज ट्रैप जोन से तकरीबन 1-1.25 घंटे की ड्राइव पे एक जगह है उज़ुनगोल लेक, उसकी तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कैसा है। आज का मीटर भी ज़ीरो कर देते हैं। ये 223 उसी दिन की है जब हम बोर्चका से ट्रैप जोन आए थे, और इसको ज़ीरो कर देते हैं। उसका मतलब है हाँ, ये इतना करीब है, देखो कितना वाज़ेह। दिखा रहे हैं टहल, नहीं दिखा रहे। मुझे बन ही रहा है। मेरा ख्याल है 3 शहर है इस एक वीडियो में।
वाला मिल जाएगा। सारा बुक का फूल है यार। अब ड्रोन निकालेंगे तो मजा आएगा मुझे। बाकी ऊपर सामने छत पे लगा अमीन सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैप ज़ोन एक्सप्लोर करने के लिए आज हम लोग आए हैं ट्रैप ज़ोन के साउथ में, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करके एक जगह है, उसका नाम है उज़ुन गोल। इसकी ख़ासियत यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक है और आसपास की सीनरी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये उज़ुन गोल एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर साउथ ऑफ ट्रैप ज़ोन में, और जिसमें ये पहाड़ी सिलसिला है। इसके बीच में नेचुरल लैंडस्लाइड से एक डैम बन गया था, पानी जमा हो गया था यहाँ पे। एक तरह से ये नेचुरल डैम भी है और यहीं पर ये एक लेक भी फॉर्म हो गई है नेचुरली। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कुछ भी आबादी नहीं थी उस वक्त। फिर इसके आसपास जो है लोगों ने वुडन हाउसेस बनाने के, जैसे कि ऊपर पहाड़ पे नज़र आ रहे होंगे। और इधर की खासियत ये है कि सारे वुडन हाउसेस ये छोटे छोटे से बने हुए होते हैं, जिनमें अब थोड़े से ये आगे की साइड पे होटल्स भी हैं। ये बेसिकली फॉर्म हुई थी नेचुरली। तो 1989 में जो है इसको उज़ुन गोल वालों ने उज़ुन गोल नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था और ये उसी का हिस्सा बन गई थी फिर ये लेक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे फिर लोगों को इसका पता चलना शुरू हुआ, एक्सेसिबिलिटी हुई यहाँ पे, तो टूरिस्ट इतने आने लगे, तो उसके बाद जो है काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर आके कैफ़ेज़ खोलने शुरू किए, सोवेनियर शॉप्स खोलने शुरू करी, एक्टिविटीज़ के लिए शुरू करा और यहाँ पे होटल्स वगैरह की तामीर शुरू करी। तो यहाँ पे लेक के आसपास आपको जो भी दिखता है वो सब कुछ टूरिस्ट ही है सारा। जो मैंने ये कपड़ा लपेटा हुआ है इसलिए कि सर्दी यहाँ पे बहुत है, काफ़ी लग रही है। मतलब वैसे ही इस एरिया में काफ़ी है ट्रैप जोन में, और यहाँ पर अभी इस वक्त शायद 16 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन रियल फील मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा है। रात के वक्त जो है इसमें कहते हैं कि पूरी रात मतलब थ्रू आउट द ईयर इस लेक पे जो है फॉग होती है। किसी भी साल के किसी भी टाइम पे आ जाएं आप, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर जो है आपको फॉग मिलेगी रात के टाइम पे। उसमें लश ग्रीन पहाड़ हैं बिल्कुल, और 2 डिफरेंट कलर के आपको इसमें दरख्त दिख रहे होंगे, जैसे कि ये सामने दिख रहे हैं, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। ये बहुत खूबसूरत, ये स्प्रिंग के कलर्स हैं। फिर यहाँ पर सारी लेडीज़ एसेसरीज़ और टोपे और ग्लव्स सब कुछ मिल रहे हैं। शायद हम भी ले लें यहाँ से, क्योंकि सर्दी लग रही है और टोपे की शदीद ज़रूरत है। टोपा पता नहीं मैंने रखा था कहीं, सामान में मिल नहीं रहा है, तो चेक करते हैं अभी यहाँ पर अगर हमने कुछ लिया तो। अब एक सेकंड, ये पकड़ो, ये वाली नहीं, टोपा पकड़ो, ये याद सही लग रहा है वैसे। टोपा ले चुके हैं हम मिनी मिक्स शॉप से, सही है। How much? Enough? ये यहाँ पे भी सारे होटल्स बने हुए हैं। और सामने ही बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। टर्किश आइसक्रीम चल रही है यहाँ पर। ये लो। एक चीज़ मैंने यहाँ उज़ुन गोल लेक में नोटिस करी कि मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है। नॉर्मली मैंने कभी भी किसी ऐसी टूरिस्टी स्पॉट पे पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं देखा, पता नहीं क्या वजह है इसकी। पुलिस की गाड़ियाँ भी काफ़ी खड़ी हुई हैं। रात का वक्त हो रहा है तो अब धुंध होना शुरू हो गई है, और ये रात में काफ़ी धुंध हो जाती है यहाँ पे। यहाँ से निकलते हैं उज़ुन गोल लेक से, अब वापस जाते हैं होटल की तरफ। ट्रैप जोन में देखते हैं अगर मार्केट गए तो।
मार्केट नहीं, ऐसी वॉक पे मैदान। अभी बहुत चढ़ाई आपने बहुत वैसी चढ़ी। ये ट्रैबज़ोन का एक तरह से सेंटर है, हमारे होटल के बिल्कुल सामने। यहाँ की जो वाइब है वो एक तरह से इस्तांबुल ऑफ द ब्लैक सी कह सकते हैं आप इसको। ये नाइट लाइफ है इस्तांबुल में। आप सब लोग जो लोग इस्तांबुल जा चुके हैं इससे वाकिफ़ होंगे। एक वहाँ पे इस्तिकलाल स्ट्रीट है, ये वाली स्ट्रीट जो है ये बेसिकली इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरह की है ट्रैबज़ोन में, बिल्कुल सेम तर्ज पे बनी हुई है। दोनों साइड पे वही शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग की दुकानें, खाने पीने की दुकानें और एक लंबी स्ट्रीट जो चलती चली जाए। इस वक्त अभी काफ़ी सारी बंद हो चुकी हैं, रात का टाइम हो गया है। हाँ मतलब इतना लाइवली नहीं है जितना इस्तांबुल है रात के हिसाब से। जैसे अभी यहाँ पे 10:30 बजे हैं, 10:30 बजे काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन ये कि फिर भी है उसी तर्ज का। ये इनकी टर्किश डिलाइट की शॉप है पूरी, बकलावा। ये मॉल है। अच्छा, एक ये ट्रैबज़ोन में ये वाली शटल सर्विसेज चलती हैं एक जगह से दूसरे पॉइंट के लिए, और ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए हैं, लेकिन ये बेइंतहा तादाद में है यहाँ पर। ये देखें हर जगह खड़ी हुई हैं। इनका एक स्टॉप भी इन्होंने शहर के बीचों बीच बनाया। ये सारी यहाँ जमा हुई हुई हैं। यहाँ से लोग अपने होटल्स पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं जगहों से। ये हर थोड़ी देर में चलती रहती हैं, लेकिन बेइंतहा हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ट्रैबज़ोन में और मैंने देखी, और आज मैंने लेक पे भी देखी थी, कि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं ना, जो वो बिल्कुल प्रॉपर अबाया और बुर्क़े वाली जो हैं, वो मेरे ख़्याल में अरबिक हैं। जो हमें लेक पे काफ़ी सारे टूरिस्ट्स मिले, उनमें मेजॉरिटी अरबिक थे। देखने में लग रहे थे मुझे अरबिक ही, उनकी बातचीत से भी पता चल रहा था। तो यहाँ पे अरब्स आते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि या तो ये कि ठंडा इलाका है इस वजह से, और आजकल अभी थोड़ा बस समर शुरू हो रहा है। जब शुरू के पहले दिन हम लोग आए थे उस दिन तो बहुत सर्दी थी। आज नॉर्मल था क्योंकि धूप भी निकली थी, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ था। अभी रात में भी 15-16 चल रहा है, लेकिन ये कि सर्दी इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन ये कि यहाँ पे अरब्स काफ़ी आते होंगे। सही, ये जो है ये इनका एक यहाँ पे बहुत ही मशहूर मैदान पार्क है, मैदानी पार्क, और यहाँ पर बेइंतहा रश होता है। परसों रात जब हमने यहाँ चेक इन किया था, उस वक्त यहाँ पे कोई फुटबॉल का मैच की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। बहुत रश था यहाँ पे। पार्किंग यहाँ पे है नहीं कहीं, इसलिए मैं गाड़ी रोक के खड़ा नहीं हो सका। मैंने कहा चलो आज वॉक करके जाते हैं। लेकिन ये कि ये बिल्कुल सेंटर का आप हब, इस शहर का हब कह लें। ये मैदान स्क्वायर है, ये यहाँ पे पार्क है, इसमें हर जगह बैठने की जगहें बनी हुई हैं। बीच में थोड़ा हुक्का लाउंजेस हैं और चाय शॉप्स हैं। बाकी लोग बैठे हुए हैं, इसी पार्क में बेंचेस लगी हुई हैं, और इस तरफ पूरा खाने पीने की है ये स्ट्रीट। लेकिन बेइंतहा, मेरा 3 दफ़ा यहाँ गाड़ी से गुज़र हुआ, बहुत रश था हर वक्त। अभी भी ये कि नाइट लाइफ वाले लोग हैं यहाँ पर, रात का टाइम है, खाने पीने की चीज़ें खुली हुई हैं सारी, और सब लोग यही कह रहे थे होटल वाले भी कि ये जो है ना, ये यहाँ का मैदान, यहाँ का सेंटर है भाई। आपको कुछ भी चाहिए मैदान के पास आ जाओ, चाहे खाना पीना हो, चाहे शॉपिंग हो, कुछ भी हो। ये ट्रैबज़ोन का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बेसिकली मेन टूरिस्ट स्पॉट पे ही होता है, ये लगा हुआ। मैं भी वैसे कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने आया था, समिया और अमीन होटल में,
अमीन की थोड़ी सी तबीयत वो हो रही थी कि सर्दी मौसम चेंज हो रहा है इसलिए, तो मैंने कहा नहीं तुम लोग होटल में रहो, मैं होकर आता हूँ। ये देखें, ये सारी बेंचेस लगी हुई हैं पूरे पार्क में, लोग खा पी रहे हैं, सफाई के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ भी चेक कर सकते हैं खाने की चीज़ कोई। Hussein abi. Do you have a menu? Yeah, yeah. Yeah, my friend speak English. Okay. Hussein abi. Do you speak English? Yes. What do they have for dinner? Like the specialty? This tantuni. Where are you from? Pakistan. Oh, you speak Arabic? No, no. Mondia Pakistan. I love you, Pakistan. Thank you. It's London. Yes. I'm working 10 years. All Pakistan, Indian, all my friends. Ah. All like this stage. Filipina. Yeah. Ona karıştırma, öyle menüde konuşuyor. I'm going to London Oh. by car Oh. from Pakistan. Arabayla Londra'ya gittim. Good. Londra is good. Facility expensive. Yes, yes, I know. Expensive, good country. I know. Good money. It's pound. Yes. Yeah, pound is nice money. Yeah. 10 years I'm working London kebab shop. I have Pakistan. That's nice. Ne diyorsun abi? Nice to meet you. Nice to meet you too, Nice yeah? to meet you. You hungry, come in shop. All right. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Chicken biryani. Chicken biryani? You have? Yeah, chicken biryani. You have? Okay. Give me 2 chicken biryani for parcel. Yeah, paket istiyor. İki tane mi? Ha. İki tane. Chicken. 2 chicken biryani. Yeah. Safari. Safari. Yeah. अबे ये तो बिरयानी मिल गई चलते चलते। देखते हैं कैसी होती है। ये तो वाकई में बिरयानी लग रही है। Oh, the chicken biryani. Oh, number one. Oh, good, good. Thank you. How much is it? 1 minute. Okay. अरे कहाँ से क्या चीज़ मिल जाती है। अभी मैंने कहा था कि मैं देखता हूँ यहाँ खाने का कुछ मिल जाए, वो मुझे दूसरे बंदे के पास ले गया। वो उसने कहा कि उसने सारी बातें शुरू कर दी। वो लंदन रह चुका था, मैंने उससे बात कर ली। उसने कहा यहाँ बिरयानी भी है। क्या बात है यार। ये बिरयानी ये यहाँ पे इसने दी है मील 400 लीरा पर पर्सन, तकरीबन $10 पर पर्सन की। खैर टूरिस्टी स्पॉट है, ऐसे ही मिलता है ये खाना। तो नॉर्मल अगर हम कुछ डोनर वगैरह ले लेते तो वो मिल जाता है ऐसे ही। वो भी खैर 250 से कम तो नहीं मिलता। 250 बनते हैं तकरीबन कोई 6 या $7। तो ये सलाम सलाम। और ख़ैर ईरान से कंपेयर नहीं कर सकते। ईरान में हम लोग $10 में 2 लोग पेट भर के अच्छा सा खाना खा रहे थे। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी डबल हो गई है टर्की में। अच्छा मुझे खैर पर्सनली इस तरह की जगहें जो है ना वो अच्छी लगती हैं, जो कि वॉकेबल सिटीज़ हों, ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड हों। इस्तांबुल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और इसमें ये कि इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाएँ, खाने पीने की भी, शॉपिंग की भी। एक थोड़ी सी गहमा गहमी वाली जगह हो, वो जगहें मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं, वॉक करने वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये वही बेकरी है जहाँ मैंने और अमीन ने आके नाश्ता किया था। You have cheesecake? How much? 1 piece. चीज़केक खा के देखते हैं यार, बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था यहाँ पर। पैकेट। इतनी कोई टेम्पटिंग देख रही है ये कि बस
इसकी यहाँ अंदर आके मुंह में पानी आ रहा है मेरे। चलें जी, फुल ऑन पार्टी सीन हो गया है। बिरयानी, चीज़ केक और ड्रिंक्स ले लिए। अब चलते हैं कमरे की तरफ, होटल की तरफ, इससे पहले कि मुझे कुछ और नज़र आए और मैं कुछ और ख़रीदूँ। पता नहीं मैंने होटल की एंट्रेंस दिखाई थी या नहीं। ये हमारा -1 फ्लोर पे रूम है, ये उसमें जाने के लिए एंट्रेंस। यार ये बिरयानी की शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है, खा के देखते हैं। अरे हमें बिरयानी बड़े मज़े की है, हम इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग व्लॉग देख के एंजॉय करें, और अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम ट्रैप जोन का। कल एक नई सुबह, एक नया व्लॉग, एक नया सफ़र पे लेके जाएंगे आपको। अल्लाह हाफिज़। Bye. See you. See you. Oh, thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.